वर्णन करते हैं, आज बिना पलक झपकाए सरकार निर्निमेष नयनों से सिया जी के मुख चंद्र को निहारते चले जा रहे हैं। नयन सिया जी के मुख की ओर लगे हुए हैं, जैसे चंद्र को चकोर देखता है और कभी तृप्त नहीं होता है। आज प्रभु का मन भी तृप्त नहीं हो रहा है। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि भगवान ने पलक मारना क्यों छोड़ दिया, इसका संत वर्णन करते हैं। सीता जी किनके वंश में प्रकट हुई हैं? सीता जी जनक दुलारी हैं और निमि वंश में प्रकट हुई हैं, और ये निमि महाराज सबसे बड़े पूर्वज हैं सीता जी के, और इन्हें आशीर्वाद मिला है कि आप मनुष्यों की पलकों में निवास करेंगे। तो जब हम पलक झपकाते हैं तो उसे निमिष काल कहा जाता है। पर आज निमि महाराज ने देखा कि प्रथम बार मेरे वंश की कन्या, मेरी पुत्री अपने प्राण प्रियतम का दर्शन करने जा रही है, और राघव सरकार अपनी प्राण प्रिया जानकी जी को प्यार भरी दृष्टि से निहार रहे हैं। सो जब बेटी दामाद का मिलन हो तो बड़े बुजुर्गों को वहां से हट ही जाना चाहिए। निमि महाराज ने सोचा कि आज प्रथम बार मेरी कन्या अपने पति का दर्शन कर रही हैं, तो मैं कैसे यहाँ रह सकता हूँ। तो मनो सकुच निमि तजे दिगंजल, सकुचा कर शर्मा कर, मानो निमि महाराज पलक में से हट गए और प्रभु ने नयन बंद करना छोड़ दिया। अपलक सिया जी के मुख चंद्र को निहारते जा रहे हैं। तो ये तो रही हमारी राघव सरकार की दशा। और जैसे ही सखियों ने लता की ओट से सिया जी को भगवान के दर्शन कराए, और सीता जी ने जैसे ही राम जी का दर्शन किया पहचान गई, ये तो मेरे प्राणाधार, मेरे प्राण प्रियतम है। नयन थकित ही नहीं होते हैं भगवान की दिव्य छवि को देखकर। बड़ा सुंदर हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। थके
भक्त वत्सल भगवान की जय हो। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, सिया जी ने जब राम जी का मुख देखा तो ऐसे देख रही है मानो कोई चकोरी चंद्र को निहार रही है, परस्पर दो चकोर दो चंदा। जब राम जी सिया जी को देखते हैं तो सीता जी के मुख चंद्र की तरह और राम जी के नयन चकोर बन जाते हैं। और जब सीता जी राम जी को देखती हैं तो सीता जी के नयन चकोरी और राम जी के मुख चंद्र बन जाते हैं। इस प्रकार प्रथम बार पुष्प वाटिका में जगत पिता रघुनाथ जी और जगन माता जानकी जी का प्रथम प्रेम निरीक्षण हुआ।